हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ज़बान से मुताल्लिक़ आमोज़िशी दुश्वारियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अधिगम अक्षमता, सीखने में परेशानियां, सीखने में दुश्वारियां जो आती हैं, इससे मुताल्लिक़ 4-5 नाम है, 7 है ज़्यादा से ज़्यादा। और हर सीटेट में 1 या 2 सवाल या तो सीडीपी में या भाषा के सेक्शन में 1 या 2 सवाल ज़रूर आता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़बान से मुताल्लिक़ आमोज़िशी दुश्वारियों के बारे में आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है ये। तो दोस्तों, इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल ESPN को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आज से सीटेट के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिला करेगा और आपको PDF भी मिल जाया करेगा। अगर आप कमेंट में मांगते हैं हमें PDF चाहिए, अपना नंबर डालते हैं, तो आपको ये PDF भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिला करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपको सीटेट से मुताल्लिक़ जितने भी चैप्टर हैं वो सब चैप्टर वाइज वीडियो इस चैनल पे आपको मिला करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने में आमोज़िश में किसी भी तरह की कमी या दुश्वारी को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। ये पहले देख लीजिए क्या क्या है। ये है डिसलेक्सिया, 2 पे है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया। ये 7 है। इस 7 में से 1 या 2 या तो CDP के सेक्शन में या भाषा के सेक्शन में ज़रूर 1 या 2 सवाल आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक़ परेशानी। इसका ताल्लुक़ ख़वानदगी मतलब पढ़ने से है। इसकी वजह से बच्चा हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता है, उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। जैसे बच्चा तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहा है या बच्चा किसी लफ्ज़ को उल्टा पढ़ देता है, जैसे सा को वास पढ़ता है या फिर काफ को काफ पढ़ता है या जा को जिम पढ़ता है। डिसलेक्सिया, सवाल में डिसलेक्सिया का लफ्ज़ आएगा तो जो भी नीचे ऑप्शन होगा 4, उसमें जो भी पढ़ने से मुताल्लिक़ होगा वही जवाब होगा उसका। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में दुश्वारियाँ। अगर बच्चा पढ़ने में दुश्वारी महसूस कर रहा है, परेशानी कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वो डिसलेक्सिया का शिकार है। इसी तरह से डिस्ग्राफिया, लिखने से मुताल्लिक़ दुश्वारी। जैसे बच्चा डी को बी लिखता है या काफ को काफ लिखता है, तो ये डिस्ग्राफिया है। मतलब लिखने से मुताल्लिक़ जो भी दुश्वारी होगी वो डिस्ग्राफिया का। ग्राफ का मतलब लिखना, पता है, तो इससे अब याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया। सवाल में आपके ये आएगा ऊपर कि बच्चा जो है लिखने में दुश्वारी महसूस कर रहा है या लिखने में परेशानी महसूस कर रहा है, तो किस अधिगम डिसेबिलिटीज़ का शिकार है। तो नीचे ऑप्शन होगा 4, लेकिन इसमें डिस्ग्राफिया हो गया तो डिस्ग्राफिया आप मारेंगे तो आपका सवाल सही होगा। इसी तरह से डिस्कैलकुलिया, गणित मैथ से मुताल्लिक़ दुश्वारी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। बच्चा इस दुश्वारी की वजह से इल्म रियाजी में, हिसाब किताब में कमज़ोर होता है। मतलब डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर से क्या होता है, हिसाब किताब। तो जहाँ डिस्कैलकुलिया आएगा वहाँ पे आपको गणित मैथ या उसमें उर्दू में रहेगा तो इल्म रियाजी, तो इल्म रियाजी मारिएगा। इल्म डिस्कैलकुलिया से इल्म रियाजी, गणित और मैथ, ये वाला ऑप्शन होगा। डिस्मोर्फिया, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, भ्रम में रहता है। वो अपने जिस्म के बाज़ हिस्सों को दूसरे लोगों के जिस्म के बाज़ हिस्सों से मुआवजा करता है, या इसी तरह से वो कंफ्यूज रहता है बच्चा कि जैसे कोई एक जैसी चीज़ देखता है ना बच्चा, तो वो जब भी कोई 2 एक जैसी चीज़ थोड़ी सी फ़र्क वाली देखेगा तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद ये वही है, शायद वो वही है। मतलब इसमें कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनी रहती है, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जैसे बच्चे ने मोर को देखा या मुर्गी को देखा, तो दोनों में कंफ्यूज रहेगा। मोर को देखेगा तो उसको लगेगा ये मुर्गी है, मुर्गी को देखेगा लगेगा उसको ये मोर है। तो ये मतलब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनी रहती है। इसी तरह से बच्चा अपने जिस्म के कुछ हिस्से को देखता है, दूसरे लोगों के कुछ हिस्से को देखता है, तो उससे मुवाजना करता है, यार उसका कितना मोटा हाथ है, मेरा हाथ कितना पतला है, इस तरह की बातें। मतलब वो कन्फ्यूज़न में रहता है, तो उसको बोलते हैं डिस्मोर्फिया।
इसी तरह से डिस्फेजिया, इसका ताल्लुक बोलने से होता है और ख़ास कर किसी की बात को समझने से होता है। बच्चा किसी दूसरे को अपनी बात बोल नहीं पाता। डिस्फेजिया, फेजिया फंसना, मतलब बच्चा जो है बोलने में फंसता है। डिस्फेजिया से याद रखिएगा, फंसना। जैसे बच्चा अपने भाई से, अपनी अम्मी से बात करता है तो वो बच्चा कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, या भाई ने या अम्मी ने या बाप ने, जो फादर है बच्चे का, वो कुछ बोल रहा है उसको तो उस बात को समझ नहीं पाता है। बाप ने कहा भाई, लड़के बच्चे का बाप है या माँ है, वो बोली कुछ ले दिया कि भाई ये चीज़ लेके आओ, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये भी डिस्फेजिया से मुताल्लिक है। या बच्चा कुछ अपनी दिल की बात कुछ वो मांगना चाहता है अपने वालिद से, अपने फादर से, वो मांग नहीं पा रहा है, फंस जा रहा है वो, तो ये डिस्फेजिया है। बच्चा अपने दिल की बात दूसरे को बता नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है, मतलब अपनी ज़बान की अदायगी नहीं कर पा रहा है, तो ये डिस्फेजिया है, तो ये डिस्फेजिया का शिकार है। इसी तरह से है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा किसी चीज़ को सही से पकड़ नहीं पाता है, हाथों और आंखों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख नहीं पाता। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया से याद रखिएगा कि ये हुर की महारत, मतलब हाथ पैर की जो आज़ादी होती है ना, वो हुर मतलब वो आज़ादी वाले नहीं, हाथ पैर को जो चलाता है बच्चा और एक दो काम लेता है अपने हाथ पैरों से, उसको वो सही से काम ले नहीं पाता है। जैसे बच्चा जो है फुटबॉल में पैर मार रहा है तो उसका जो दिमाग है और आँख है और हाथ, दिमाग, आँख और पैर तीनों के तवाज़ुन से उसको पैर मारेगा फुटबॉल में, लेकिन बच्चा जो है दिमाग से तो मारना चाह रहा है पैर को, लेकिन पैर कहीं और चला रहा है, तो मतलब वो तवाज़ुन नहीं है। मतलब बॉल रखी हुई है, उसको पैर से मारेगा, आँख से देखेगा, तब वो बॉल जो है उसके बॉल पे पैर सही से लगेगी, लेकिन वो जो बच्चा जो है ना, वो तवाज़ुन कायम रख नहीं पाता है, मतलब मार रहा है बॉल को, इधर देख उधर रहा है, या इसी तरह से बॉल यहाँ रखी हुई है पैर उधर चला दे रहा है, तो ये डिस्प्रेक्सिया से मुताल्लिक है, शिकार है वो बच्चा। मतलब वो अपने हाथों को, पैरों को अपने आँख से, अपने दिमाग से तवाज़ुन रख नहीं पाता, तो ये डिस्प्रेक्सिया है। इसी है 7वें नंबर पे डिस्थीमिया। इस हालत में बच्चा तनाव में रहता है, बच्चे का मन हमेशा सुस्त रहता है। मतलब डिस्थीमिया, मतलब आपने ऊपर पढ़ा ना जितनी 6 चीज़ें, ये सब होने के बाद आप डिस्थीमिया समझ लीजिए कि बच्चा जो है अपने आप में गुम रहता है, तो ये उसको बोलिएगा डिस्थीमिया। तो ये 7 है, ये 7 आपको याद रखने हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने से मुताल्लिक दुश्वारियाँ, डिस्ग्राफिया, लिखने से मुताल्लिक, डिसकैलकुलिया, मैथ गणित या इल्म रियाजी, डिसमोर्फिया, बच्चा कंफ्यूज रहता है, भ्रम में रहता है, डिस्फेजिया, बच्चा अपने दिल की बात बोल नहीं पाता, अपने ज़बान से किसी बात की अदायगी नहीं कर पाता है, तो डिस्फेजिया है। नंबर 6 पे डिस्प्रेक्सिया है, मतलब अपने हाथ और पैर का जो तवाज़ुन है वो आँखों से या दिमाग से रख नहीं पाता है, मतलब वो उसकी आँख तो पैर कहीं और चला रहा है, हाथ कहीं और चला रहा है, आँख कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो डिस्प्रेक्सिया है। इसी तरह से डिस्थीमिया, बच्चा हमेशा सुस्त रहता है। तो चलिए अब ये जो हमने 6-7 पढ़ा है ना, इससे मुताल्लिक 3-4 सवाल देख लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे देखते हैं, नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी तालिब इल्म को नंबरों और हिसाब किताब में दुश्वारी होती है तो किस माजूरी का शिकार है। मतलब बच्चा जो है वो हिसाब किताब नहीं कर पाता है या नंबर को पहचान नहीं पा रहा है, तो किस माजूरी का शिकार है। डिसकैलकुलिया होगा, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया होगा या डिस्प्रेक्सिया होगा। तो देखिए, जैसे भी हिसाब किताब मैथ की बात आएगी, फौरन आपको मारना क्या, डिसकैलकुलिया। क्या मारना आपको, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर, हिसाब किताब, समझ रहे हैं ना, तो डिसकैलकुलिया होगा। नंबर 2, अगर कोई तालिब इल्म सीन को शीन पढ़ देता है या हा को हा पढ़ता है या वास को स पढ़ देता है तो किस माजूरी का शिकार है। मतलब पढ़ने से मुताल्लिक दुश्वारी, पढ़ने से मुताल्लिक, तो जैसे ही पढ़ना आएगा आपको डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया। जैसे ही पढ़ने से मुताल्लिक कोई बात होगी फ़ौरन आप मारिएगा क्या, डिसलेक्सिया। यहाँ पे आपको क्या, डिसलेक्सिया मारना है, डिसलेक्सिया, पढ़ने से मुताल्लिक। इसी तरह से अगर बच्चा अपने हुर की महारतों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, मतलब हाथ पैरों को सही से काम में नहीं ला पाता, तो किस माजूरी का शिकार है।
डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। तो देखिए, जैसे ही वो हुर की महारतों का, अपने हाथ पैरों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तवाजुन कायम रख नहीं पाता दिमाग से या आँख से, तो क्या कहलाएगा वो? डिस्प्रेक्सिया। आपको क्या करना है? डिस्प्रेक्सिया मारना है। नंबर 4 पे देखते हैं, अगर बच्चा लफ्ज़ को सही से लिख नहीं पाता है तो किस माजूरी का शिकार है? लिखना। लिखते ही जैसे लिखना आए आपको फौरन दिमाग जाना चाहिए क्या? ग्राफ, लिखना, डिस्ग्राफिया। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया। तो ये क्या होगा? डिस्ग्राफिया। मतलब जैसे लिखने से मुताल्लिक कोई बात आएगी, डिस्ग्राफिया। पढ़ने से मुताल्लिक बात आएगी, डिसलेक्सिया। हिसाब किताब से बात आ गई कोई, डिसकैलकुलिया। इसी तरह से बच्चा जो कंफ्यूज है तो डिस्मोर्फिया। बच्चा जो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो क्या? डिस्प्रेक्सिया। नोट, जिसके अंदर शुरू में डिस लग रहा है तो वो माजूरी मश्क करके बार बार प्रैक्टिस करके सही तो हो सकता है। मतलब जैसे जो डिस है ना, ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ा है इसको सही किया जा सकता है। ये जितनी हमने अभी पढ़ा है ना इधर, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, इस सब को बच्चा प्रैक्टिस करके बार बार अभ्यास करके इस माजूरी से बाहर आ सकता है, अच्छा हो सकता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट से मुताल्लिक जो भी टॉपिक होगा ना, आपको मैं इसी तरह से इंग्लिश में, उर्दू में डाला करूँगा और आपको PDF में मिल जाया करेगा। अगर आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या मांगते हैं तो आपको हम PDF भी भेज दिया करेंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ करेगा। देखिए, बहुत सारे सवालात बनते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आपको सिर्फ सीटेट पास 100 नंबर लाने से मतलब रखिए। अगर पास नहीं हो पा रहे हैं आप लोग तो सिर्फ 100 नंबर लाने से मतलब रखिए और कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़िए जिससे आपका ज़रूर पास हो जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना आप, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और जो है सब सारी चीज़ें एक ही जैसी लगेंगी तो आप पास नंबर भी नहीं ला पाइएगा। तो कुछ खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसी को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें से कुछ आएगा तो हम ज़रूर उस सवाल को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है PDF मिल जाएगा। अगर आप मांगेंगे कमेंट में कि भाई मुझे चाहिए, तो और अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या ईमेल डालते हैं तो उसमें मैं आपको भेज दूंगा। शुक्रिया।